अज्ञानमोहान्धितमोऽपिहाभ्यां विवेकवैराग्यनिधिप्रदाभ्यां विश्वेशतत्त्वं प्रतिबोधिकाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम। भगवन गीता दर्शन भाग 13 स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी की व्याख्या। और अब आगे स्वामी जी कहते हैं कि हमारे अंदर सामर्थ्य है, हम सब बना सकते हैं, यह स्वप्न है, हम सब बिगाड़ सकते हैं, यह सुसुप्ति है, और हम नया नया आविष्कार कर सकते हैं, यह जागृत है। ये तीनों भगवान हमारे हृदय में बैठ करके दिया करते हैं। अच्छा, उन भगवान को जानने का उपाय क्या? अब मंत्र नंबर है भगवान 15/15। वेदे च सर्वे अहम एव वेद है वेदांतकृत वेद विद एव च अहम। उपनिषदों की व्याख्या, उपनिषदों का सार भगवान कैसे बताते हैं? अद्भुत है। पहली बात कहते हैं कि अहम वेद एव। ये तो मनुष्य का शरीर मिला है तुम्हें, यह सिर्फ बच्चा कच्चा पैदा करने के लिए नहीं मिला है, सिर्फ धन दौलत बटोरने के लिए नहीं मिला है, सिर्फ अखबारों में नाम छपवा कर यशस्वी बनने के लिए नहीं मिला है, हिंसा चोरी जारी करने के लिए यह जीवन नहीं मिला है। यह जीवन हमको मिला है जानने के लिए। अहम वेद एव। इस जीवन में ईश्वर को पहचानो। यह आंख मिचौनी का खेल हो रहा है। हम लोग प्रलय के समय सोए थे तो ईश्वर ने हम सबको पकड़ पकड़ कर जगा लिया, उठा दिया। अब ईश्वर लिहाफ ओढ़कर छिप गया है। इस खेल में हम लोगों का कर्तव्य है कि हम ईश्वर को पहचान लें। हमने बचपन में आंख मिचौनी का खेल घर में खेला है, खलिहान में खेला है। आंख मिचौनी में हम छिपे तो हमारे साथी ने ढूंढ लिया, साथी छिपा तो हमने ढूंढ लिया। इस समय हमारे जीवन का जो साथी है, हमारे हृदय का सर्वस्व, हमारे प्राणों का प्राण, हमारे हृदय का हृदय इस समय छिपा हुआ है, और उसके ढूंढे बिना हम इधर उधर भटक रहे हैं। चले थे ढूंढने ईश्वर को, मनुष्य होकर आए थे, कहीं तान दुपट्टा सो गए, कहीं खाने पीने में लग गए, कहीं रोने हंसने में लग गए। जिस काम के लिए मनुष्य शरीर में आए थे उसको बिल्कुल भूल गए। न यदि इसी जीवन में तुमने परमेश्वर को नहीं जान लिया तो बड़ा भारी विनाश, सत्यानाश, संहार हो गया। यह जीवन मिलने का जो फल था उससे वंचित रह गए। नर तनु पाई विषय मन देहि, पलटी सुधाते 60 विष लेहि। मनुष्य शरीर पाकर जो केवल विषय भोग में लग जाते हैं, वे अमृत को उलट कर गिरा देते हैं और उसकी जगह पर जहर लेते हैं। पहली बात तो यह है कि इस जीवन में अहम वेद एव, मुझे जानो ही जानो। दूसरी बात है अहम एव वेद, केवल मुझे ही जानो, मेरे सिवाय और कुछ जानने का काम नहीं है। माया फैली हुई है, सब जगह छल है, सब जगह कपट है। हम सब की बात कैसे करें? आप लोग स्वयं ही अपने दिल पर हाथ रखकर अपने आप का परीक्षण कर लें, निरीक्षण कर लें, समीक्षण कर लें। आप सब भले मनुष्य हैं, ईश्वर के रूप हैं, सही हैं, पर आपके हृदय में किसी न किसी से कोई न कोई कपट अवश्य है। माँ की बात पत्नी को नहीं, पत्नी की बात माँ को नहीं, भाई की बात भाई को नहीं, अपनी बात माँ बाप को नहीं, माँ बाप की बात पराये को नहीं। ऐसा कोई भी आपके सामने दुनिया में नहीं है जिसके सामने आप अपना पूरा हृदय खोल करके रख देते हैं। आप किस मायाजाल में व्यवहार कर रहे हैं? एक परमात्मा ऐसा है जो अपना आत्मा है, अपना हृदय है। परमात्म एति च अपि उक्तः देहे अस्मिन् पुरुषः परा। इसी शरीर में रहता है परम पुरुष है, परमात्मा है, उसका नाम यही रहता है। अहम एव वेद, वही जानने योग्य वस्तु है। आत्मानं विजिज्ञासस्व तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्म। उसको जानने के लिए विचार करो, क्योंकि वह अनंत है, अद्वितीय है। उसमें काल की दाल नहीं गलती है, कभी मरने वाला नहीं है। वह परदेश में नहीं जाता, कभी बिछुड़ने वाला नहीं है, वह कभी पराया नहीं होता। परमेश्वर की यह विशेषता है कि वह कभी मरता नहीं है और कभी पराया नहीं हो जाता, हमेशा अपना रहता है, हमारे पास रहता है,
हमेशा रहता है। ऐसे प्यारे से, ऐसे प्रियतम से यदि आप प्रीति नहीं करेंगे तो आपका जीवन क्या है उसको जाने कैसे। वेद भगवान बोलते हैं, ये कठोपनिषद का है भगवान शायद, सर्वे वेदायत वेद मानन्ति तपांसी सर्वाणि च यद वदन्ति यद इच्छन्तः ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये। ओम इत्येतत् सब वेद उसी का वर्णन करते हैं। सर्वे वेदायत पद्मानन्ति, सर्वे वेदा कहने का अर्थ है वेदेन एव अहम एव वेद एव, वेदों के द्वारा ही मुझे ही जानो, वेदों के द्वारा ही मुझे ही जानो ही। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।